दिस इज नॉट अ फ्लूक। जी हाँ, एक जीत, दो जीत, तीन जीत फ्लूक हो सकती है, बट चार कंसेक्यूटिव विंस इज नॉट अ फ्लूक। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटनहम हॉटस्पर्स 10 मैन टॉटनहम हॉटस्पर्स को हरा दिया है, 2-0 हराया है प्रीमियर लीग में। तो इस जीत के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में 4 कंसेक्यूटिव विंस हासिल कर पाई है। बट क्रेडिट गोज टू माइकल कैरिक। जब से बंदा आया है, एक डिफरेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हमें दिखने को मिल रही है। डिफेंसिवली बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आ रही है, मिडफील्ड बहुत अच्छे से जो है कनेक्ट कर पा रहा है डिफेंस से एंड अटैक से, और अच्छे से बॉल मूव कर पा रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड with the help of course Bruno Fernandes. Credit also goes to Bruno Fernandes भाई, गेम आफ्टर गेम जो है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है इंडिविजुअल तौर पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एक बार दोबारा से उस बंदे ने दिखाया आज भी कि क्यों वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गेम जब स्टार्ट होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है थोड़ी सी सेटल इन होने की कोशिश कर रही होती है, और वो दिखती भी है जल्दी सेटल इन होते हुए, पोजेशन अपने पास रखती है। बट टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, जी हाँ, कूटी रोमेरोज रेड कार्ड। वो बंदा मुझे नहीं समझ आया क्यों जो है इतना ज्यादा वॉलेटाइल होकर खेलता है। जब अच्छा खेलता है तब भी खैर वो वॉलेटाइल होकर ही खेलता है, बट टॉटनहम हॉटस्पर्स के वैसे ही लाले लगे पड़े थे पूरे सीजन के। एंड ऊपर से उनका कैप्टन कूटी रोमेरो जो है 29th मिनट में फॉर रेकलेस चैलेंज ऑन कैसमीरो वार चेक होता है और उन्हें स्ट्रेट रेड कार्ड दिखा दिया जाता है 29th मिनट में। एंड उसके बाद से टॉटनहम हॉटस्पर्स जो है 10 मैन जो है हमें ग्राउंड पे नजर आते हैं उनके खेलते हुए। और उसके बाद, उस मूवमेंट के बाद, मैनचेस्टर यूनाइटेड और ज्यादा काम कंपोज नजर आती है विद द बॉल। ऑफ कोर्स उनके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज होता है ओवर टॉटनहम हॉटस्पर, उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट स्टिल क्रेडिट शुड गोज टू माइकल कैरिक। एक ऐसी टीम जिसका अता पता मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके फैंस को। कुछ टॉटनहम हॉटस्पर जैसे ही उनकी सिचुएशन थी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा टॉटनहम हॉटस्पर्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्योंकि मुझे पता है उनके फैंस जो है बहुत ज्यादा गालियां देंगे मुझे अगर मैंने टॉटनहम हॉटस्पर जैसे क्लब के साथ उनको कंपेयर किया। बट कुछ टाइम पहले उनकी हालत जो है कुछ ज्यादा खास नहीं थी बिफोर माइकल कैरिक। बट जब से बंदा आया है बहुत अच्छी जेलिंग नजर आ रही है टीम। अच्छे से जो है डिफेंसिव उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। डिफेंसिवली स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज्यादा लैग कर रही थी, बट जब से भाई आया है एक माइंडसेट में चेंज नजर आ रहा है प्लेयर्स के, और प्लेयर्स जो है अच्छा रिस्पोंड कर रहे हैं बंदे को लेकर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है 4th कंसेक्यूटिव विन ले चुकी है अंडर माइकल कैरिक। गेम जो है 29th मिनट में चेंज होता है जब क्यूटी रोमेरो को रेड कार्ड दिखाया जाता है। गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद, और उसका नतीजा हमें 38th मिनट में मिलता है। अम्बुमो स्कोर्स फ्रॉम अ सेट पीस। यहाँ सेट पीस लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एम्बुमो को ढूंढती है इनसाइड द बॉक्स, और बेहतरीन तरीके से, काम कंपोज तरीके से, लेफ्ट फुटेड जो है एक क्लिनिकल फिनिश करता है बंदा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को 38th मिनट में जो है लीड पर लाके खड़ा कर देता है। एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है और चांसेस बनाती है और जो है मौके क्रिएट करती है, बट समहाउ जो है वो मौके जो है गोल में कन्वर्ट नहीं होते। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते चेल्सी का स्कोर होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्कोर होता है 1 एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स 0। और सेकंड हाफ भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, वैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड काम नजर आती है, अच्छे से बॉल को जो है मूव कर रही होती है मिडफील्ड टू अप फ्रंट, एंड चांसेस भी क्रिएट करती है, बट वो चांसेस जो है गोल में कन्वर्ट उनके नहीं होते अनटिल ब्रूनो फर्नांडिस केम इनटू द पिक्चर। जी हाँ, जैसे लगता है कि गेम जो है 1-0 या फिर ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1-0 तक जब तक स्कोर लाइन थी कहीं ना कहीं चांसेस थे टॉटनहम हॉटस्पर्स के पास कि कोई जो है सेट पीस से कहीं गोल ना मार दे या कुछ। बट 81st मिनट में जो है ब्रूनो फर्नांडिस जो है गोल मारकर मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत को सील कर देते हैं, डायरेक्टिंग अ क्रॉस फ्रॉम डियागो डेलो इनटू द बॉटम कॉर्नर। जी हाँ, डियागो डेलो जो है क्रॉस करता है और उसको जो है ब्रूनो फर्नांडिस जो है इनटू द बॉटम कॉर्नर फिनिश करते हैं, और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0
विक्ट्री ओवर टॉटनहम हॉटस्पर्स दिलाने में कामयाब रहते हैं। बट हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर ली, टॉटनहम हॉटस्पर्स का क्या? जी हाँ, इंजरीज से वो जूझ रहा है क्लब, लॉन्ग टर्म इंजरीज से जूझ रहे हैं कई उनके प्लेयर्स, बट स्टिल इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस जो है हम टॉटनहम हॉटस्पर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बुरा हाल हो रखा है, बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में है अब टॉटनहम हॉटस्पर्स, और थॉमस फ्रैंक को लेके जल्द ही हमें न्यूज सुनने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 7 गेम से टॉटनहम हॉटस्पर्स जो है एक भी जीत अपने हिस्से नहीं ले पाई है। तो प्रेशर जो है थॉमस फ्रैंक पर बॉयल अप हो गया है, और उसका रिजल्ट जो है हमें कुछ ही दिनों में मुझे लगता है देखने को मिल जाएगा। और मैंने वैसे ही प्रीव्यू में प्रेडिक्ट किया था कि अगर 19-21 हुई तो मुझे नहीं लगता टॉटनहम हॉटस्पर्स का क्लब जो है ज्यादा वेट करेगा, हमें जल्द ही जो है थॉमस फ्रैंक के सैक होने की न्यूज भी मिल सकती है। सो कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, फोर्थ कंसेक्यूटिव विन, और उसमें भी 2 टॉप प्रीमियर लीग क्लब्स के अगेंस्ट। तो एक अच्छा मोमेंटम जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिल चुका है, और इसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगला गेम जो है वेस्ट हैम के अगेंस्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कोशिश उनकी होगी कि इसी मोमेंटम के बदौलत जो है वो फिफ्थ विक्ट्री भी अपने हिस्से, कंसेक्यूटिव फिफ्थ विक्ट्री अपने हिस्से ले पाए। सो दिस इज इट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स गेम, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आसानी से इस गेम को जीत लिया। सो विद दिस विन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन फोर्थ इन प्रीमियर लीग table. So this is it. If you like the video, like the content, please like, share and subscribe the channel End to End Football.